हमारी और आपकी सआदत है कि हुजूर कुतुबुल अक़ताब सरकार सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासरी क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल नूरानी की दहलीज पर जब ईसाई की शहादत हासिल हुई और उनके तुफैल बहुत सारी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, उलमा और मशाइख, खुसूसन हुजूर साहिब सज्जादा दरबारे रज़्ज़ाक़िया अल्लामा शाह सैयद उमर अहमद साहब ज़ीदाहु बहू की मुलाकात और आपकी बेपाया मोहब्बतों से फैज़याब होने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश अक़ीदा हैं और खुश नसीब भी हैं। खुश अक़ीदा भी है और खुश नसीब भी है। अपनी इस खुश नसीबी पर आप जितना नाज करें कम है। जो भी लोग हुजूर सरकार बासा की हम नशीनी में, आपकी सोहबत में, आपकी कुर्बत में, आपके जियार में, आपकी गुलामी में है, वो अपने आप को हल्का ना समझे। वो बड़े खुशनसीब हैं, बड़े कीमती हैं। आप अपनी कीमत का अंदाजा यहाँ नहीं लगा पा रहे हो। आपको अपनी कीमत का अंदाजा वहां लगेगा और उस रोज समझ में आएगा आपको कि सरकार बासा की कुर्बत ने आपको क्या सिला दिया, क्या इनाम दिया और आपको क्या शरफ हासिल हुआ। बहरहाल अजीज गिरामी अब्दुल कादिर कादरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनका बच्चा हाफिज कुरान हुआ। ये बड़ी सादत की बात है। उलमा ने बयान किया, इन हाफिजों को हल्के मत लीजिए, बड़ी शान होगी इनकी, सबका मकाम है, लेकिन हाफिजों के लिए हुक्म होगा कि तुम पढ़ते जाओ कुरान, जहां खत्म हो जाएगा वही तुम्हारा मकाम होगा। ये शान है। और ये साहिब आस्ताना कुतुबुल अक़ताब हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासरी क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहुल नूरानी ये क़ुदूम मंज़ूम का फैज़ान है कि यहाँ के बच्चे कामयाबी की मंजिलों को तय कर रहे हैं। चाहे वो दीन की तरफ जाएं, चाहे दुनियादारी की तरफ जाएं, इनके चौखट से वाबस्तगी होगी तो जिधर भी जाएं ये कामयाबी इनके कदम चूमेगी। हाँ, बयान करने के लिए बड़ा मूड लेकर के आया था कि कुछ मैं आपसे कहूंगा, लेकिन वक्त जो है वो भागता है और हमारे उलमाए किराम, शोरा और नाज़िम जलसा भी न जाने कितने पॉकेट हैं कि शेर से निकाल रहे हैं एक पॉकेट, इधर से निकाल रहे हैं एक शेर, इस तरफ से निकाल रहे हैं एक शेर। अब शेर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। हाँ, चल रहा है तो चल रहा है। बहरहाल शेर व शायरी भी बहुत कीमती चीज है, बड़ा फायदा होता है इससे। घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाता है। बड़े बड़े हक़ायक़ व वाक़यात को 2 मिसरों के अंदर ये शोरा लोग समेट देते हैं। हम भी आपको आपकी इस दयार की मुनासिबत से, आज की इस बज़्म की मुनासिबत से और आपको हम अपनी जानिब से बस सिर्फ 4 मिसरे हुजूर साहिब से, क्या आप लेंगे? जी बिल्कुल दे दे जी हज़रत। तो सुन लो, वली के जिक्र से दिल को सुरूर मिलता है। हक है बेशक। वली के जिक्र से दिल को सुरूर मिलता है। थोड़ा बोलिए, सुरूर मिलता है, मिलता है, बोलिए मिलता है, वली के जिक्र से दिल को सुरूर मिलता
है, और वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वली के बहुत कुर्ब खूब। से कुर्बे हुजूर मिलता है। अमा किसी अमल का बदला मिले न मिले, बेशक किसी अमल का बदला मिले ना मिले, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। बेशक वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। वली के जिक्र से दिल को सुरूर मिलता है, और सुरूर भी मिलता है, नूर भी मिलता है, और वो सारी नेमतें मिलती हैं जिसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते हैं। सलातीन जमाना को जो इख्तियार और पावर हासिल नहीं है, वो इन बोरिया नशीनों को हासिल होता है। हमारे अजीज बिरादर गिरामी मौलाना असरार ने बड़ी अच्छी बात कही कि जरा संभल कर फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। और इसी बात को फखरे मशरिक अल्लामा इकबाल ने अपने अंदाज में कहा है, औलिया राहस कुदरत अज इलाह, औलिया राहस कुदरत अज इलाह, तीर जस्ता बाज गर्दानत ज़िरा। क्या समझा आपने? ए बांसा वालों, कमान से तीर निकल जाए तो क्या वापस आती है? हाथ से ढेला छूट जाए तो वापस आएगा? नहीं। कोई हिकमत, कोई ताकत, कोई सूरत है वापस लाने की? कोई सूरत है? नहीं है। इकबाल भी यही कह रहा है कि औलिया राहस्त कुदरत अज़िला, तीर जस्ता बाज गर्दाना ज़िरा। सारी दुनिया के अक्लमंद कहते हैं कि तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आती। तीर कमान निकल जाए तो, और जिस्म से जान निकल जाए तो वापस नहीं आती। बहुत खूब। आती है, आती है, कब्र में आती है। जिस्म से जान निकल जाए तो वापस आती है। बेशक आती कमान है, से तीर निकल जाए तो आती है। आती है। हाँ, बस फर्क इतना है कि लाने वाला दमदार होना चाहिए, बेशक हक है। लाने वाला बासलाहियत होना चाहिए, लाने वाला पावरफुल होना चाहिए। और इस हिंदुस्तान की जमीन पर हम कादरी लोग चिश्तियों के मेहमान हैं। ये मुल्क तो गरीब नवाज को बख्शा गया है, ये मुल्क हिंदुस्तान ये मेरे गरीब नवाज का मुल्क है। रसूलुल्लाह ने अता फरमाया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे गौसे आजम हैं। गौसे आजम के गुलाम यहाँ हैं, गरीब नवाज के यहाँ। इसीलिए बहुत सारी खानकाहों के अंदर जो खानकाह तो कादरी है, लेकिन संदली अमामा अपने सर पर रखे हुए, संदली अमामा अपने सर पर रखे हैं कि गरीब नवाज हम आपके यहाँ हैं, हम तो हैं कादरी, हमारा सारा असासा बगदाद में है, लेकिन हम आपके यहाँ मेहमान हैं, तो आपकी मोहब्बत की चादर अपने सर पर रखे, आपकी मोहब्बत की रिदा हमारे सर पर है। और यही वजह है कि गरीब नवाज जहाँ चिश्तियों को नवाजते हैं, वहाँ कादरियों को जल्दी फैज़ याब कर देते। बेशक हक है। जहाँ कोई कादरी उनके यहाँ गया तो जल्दी फैज़ याब करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि साहब इख्तियार वाला होना चाहिए, दम वाला होना चाहिए, पापर वाला होना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, हम जैसे चिपद्दी चिपद्दी के मौलवियों की बात नहीं है,
औलिया की शान मैं बताऊंगा आपको। औलिया की शान पूछना है कुतुबुल कौनैन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछिए कि औलिया की शान क्या है। हर मुरीद अपने पीर की शान बयान करता है और हक भी है। हर शागिर्द अपने उस्ताद की तारीफ करता है, हक भी है। हर जनाब अपने इलाके के लोग अपने इलाके के मुअज्जिज़ की शख्सियत को बयान करते हैं और बयान करने का हक भी है। लेकिन एक बात भी है कि लोग मुबालगा आराई भी करते हैं। एक अंगुली का बिया और 3 हाथ की लौकी, ये अंधेर है ना, इतना लंबा लंबा छोड़ते हैं, ये तो गलत। सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है जिसे दिल भी कबूल करे, अक्ल भी कबूल करे, जमाने के अक्लमंद भी कबूल करे, सारा जमाना कबूल करे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी अजमेर शरीफ कितने लोग गए भाई? हाथ उठाओ। सही में गए हो? गए हो? गरीब नवाज की चौखट को चूमा है? चूमा है? वहां चौखट पे कुछ लिखा है, पढ़े हो? काहे क्या करने गए थे? मेला देखने, रुपट्टा खरीदने गए थे? भीड़ बहुत रहा, खड़ा हो गया होता, खड़ा हो तो रुपट्टा देखे बड़ा मजा आता। और गरीब नवाज का रौजा देखने में मजा नहीं आता, गरीब नवाज का झालर देखने में मजा नहीं आता, गरीब नवाज का धोला गुंबद देखने में मजा नहीं आता, रुपट्टा देखने में बड़ा मजा आता है ना। इसीलिए तो इस हाल पर पहुंचे हो कि 70 की उम्र हो गई, अभी तक चेहरा मुसलमान नहीं। हाँ, चेहरे को मुसलमान बनाओ। गरीब नवाज की बारगाह में जाओ तो जलवे को देखो, गरीब नवाज के जलवे को देखो, गरीब नवाज की शान देखो, गरीब नवाज की अजमत देखो, गरीब नवाज के कमालात को देखो, गरीब नवाज के करामात को देखो। चलती फिरती हर वक्त करामतें नजर आती है, देखने वाली नजर होनी चाहिए। तो मैं याद कर रहा था कि गरीब नवाज की चौखट पर जब आप वहां जाकर के दहलीज को बोसा देंगे, जो आपकी मजार है, तुरबत है, वहां तो लकड़ी का जो फ्रेम बना हुआ है उसके ऊपर में चांदी के पत्थर पर एक शेर लिखा हुआ है। चांदी के पत्थर पर एक शेर लिखा हुआ। अब वो शेर है हजरत ख्वाजा कुतुबुल कौनैन अल्लामा फहमा व मौलाना शाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु नूरानी, जो हुजूर गरीब नवाज के चहीते मुरीद व खलीफा, उनका कहा हुआ। क्या लिखा है? वो फरमाते हैं हर के आमद बर दरद खाली नरफ, हर के आमद बर दरद खाली नरफ। ये वो जगह है जो कोई यहाँ आ जाता है वो खाली नहीं लौटता। हर की आमद बर दरद खाली नरफ, ये मेरे आका की तहलीज है, ये मेरे शहंशाह की तहलीज है, ये मेरे मुश्किल कुशा की तहलीज है, ये मेरे हाजत रवा की तहलीज है, ये मेरे पीरे मुका की तहलीज है। ये वो तहलीज है जो यहाँ आ जाता है वो अब खाली नहीं लौटता। हर के आमद बर दरद खाली नबूद, गर्च खाली बूत अज रोज़े अलस, गर्च खाली बूत अज रोज़े अलस। खुदा ने जिसके नसीबे में कुछ नहीं रखा वो इस तहलीज पे आ गया है तो अब खाली न रहेगा। मेरे पीरे मुगा उसकी किस्मत में कुछ न कुछ दे ही देंगे, कुछ न कुछ दे ही देंगे। हज़रात गिरामी, ये औलिया की शान है, ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह के दोस्तों की शान है, ये अल्लाह के कलंदरों की शान है,
ये अल्लाह के मलंगों की शान है, ये अल्लाह के वफा शिआरों की शान है, ये अल्लाह के फरमा बरदारों की शान है, ये सजदा गुजारों की शान, ये रोजादारों की शान है, ये सब्र वालों की शान है, ये शुक्र वालों की शान है, ये कनात वालों की शान है, ये इबादत वालों की शान है, ये तिलावत वालों की शान है, ये जनाब सखावत वालों की शान है। ये सखी जब देने पर आ जाते हैं तो दोनों जहां की नेमतें अता फरमा देते हैं, वो अता फरमा देते हैं जिसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। जाहिल आता है तो अल्लामतुद दहर बन जाता है, आलिम आता है तो साहब अल्लामा बहरो पर बन जाता है, अंधा आता है बीना बन जाता है, गदागर आता है तवंगर बन जाता है। यानी जो भी इस दहलीज पर आता है वो अपने हौसले और तर्फ के मुताबिक इस बारगाह से फैज पाता है, इनाम पाता है, इरफान पाता है, बरकतें पाता है, नेमतें पाता है, इज्जतें पाता है, जन्नतें पाता है, सब कुछ पाता है। प्यारे बस आखिरी एक बात अर्ज कर दूं, कान खोल के सुन लो। औलिया की बारगाह में इबरत ही इबरत है, नसीहत ही नसीहत है, नेमत ही नेमत है, इज्जत ही इज्जत है। ख्वाजा बहलोल दाना बड़े अजीम और बड़े अजीब बुजुर्ग गुजरे, बड़े साहिब कमाल, साहिब इल्म फज़्ल। लोगों ने देखा कि बगदाद के चौराहे पे खड़े रो रहे, बगदाद के चौराहे पर खड़े रो रहे। एक अकलमंद ने पूछा, या अबा वहाब, ए बाबा बहलोल, क्या बात है, रोने के लिए कोई जगह नहीं मिली, चौराहे पर रोने की जगह है जो रो रहे हैं। कहा कि आज तो सोचा था कि मामला यही हल कर लेते तो अच्छा था। कहा क्या मामला हल करना चाहते हो? कहा लोग गुनाहों में डूबे हैं, फिस्को फजूर में डूबे हैं, रब ताला से झगड़ा कर रहे हैं, उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, उससे गद्दारी कर रहे हैं, अपने ईमान का ख्याल नहीं है, इस्लाम का ख्याल नहीं है, फर्मा बरदारी का ख्याल नहीं है, तकवा और जनाब तहारत का ख्याल नहीं है। मैं चाहता था कि मसला यही हल हो जाता तो अच्छा। लोगों कह रहा था कि ऐ लोगों होश में आओ, अपने रब की तरफ रुजू कर लो। ऐ लोगों तुम मान जाओ ताकि वो भी मान जाए। ऐ लोगों तुम सुधर जाओ ताकि वो भी तुम पे अपना इनाम अता फरमा दे। ऐ लोगों संभल जाओ ताकि वो भी नवाजिश फरमा दे। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। 15 रोज के बाद एक वजीर मर गया, और जब बड़ा आदमी मर जाता है तो शहर के सारे बड़े लोग कब्रिस्तान जाते हैं। हाँ, गरीब के मरने पर नहीं जाते ये लोग कब्रिस्तान, ये जरूरत नहीं समझते हैं ये कब्र में जाकर के गरीब की मिट्टी दिया जाए। हाँ, इनके हम मनसब जो होता है उसकी मिट्टी दिया जाते हैं। तो वजीर मर गया, पूरा शहर आया, खबर हुई कि बादशाह भी आ रहा, बहलोल भी पहुंचे और एक कोने में खड़े होकर के रोना शुरू कर दिया। बहलोल क्या बात है, उस रोज चौराहे पर रो रहे थे, आज कब्रिस्तान में रो रहे हो, आज रोने की वजह क्या है? बहलोल ने कहा कि बात वही है, जगह बदली है, मामला वही है। उस रोज इनके साथ मुआहिदा कराना चाहता था कि अपने मालिक से मुआहिदा करके समझ जाओ, तो ये नहीं मान रहे थे। आज मामला उल्टा है, आज ये मानने को तैयार है मगर वो मानने को तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं है। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले। मेरे प्यारे राजी हो जाओ, मान जाओ और मना लो, मान जाओ और मना लो। तुम खुद भी मान जाओ, अपने मालिक को मना लो।
खुद भी मान जाओ, अपने पेशवा को राजी कर लो। खुद भी मान जाओ, अपने मुक्तदा को अपना हमनवा बना लो। खुद भी मान जाओ, अपने रहबर के मुताबिक कर लो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीनन दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके लिए नियामत है, इज्जत है, राहत है। आला हजरत ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुसलमानों अपने नबी के साथ वफादारी कर लो, उस नबी के साथ पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। रब आला की नियामत पे आला दुरूद, हक आला की मिन्नत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अपने नबी को राजी कर लो, अपने नबी से राजी हो जाओ, अपने नबी को खुश कर लो, अपने नबी से खुश हो जाओ। अगर इस चीज को अपना लिया तो नबी खुश हो जाएंगे, तो वली भी खुश हो जाएंगे, खुदा भी खुश हो जाएगा। जो अपने नबी को राजी ना कर सका, उससे यकीनन न वली राजी होंगे न खुदा राजी होगा। अल्लाह ताला हमको और आपको अपने अच्छों की मोहब्बत अता फरमाए, नबी वली अली की रजा अता फरमा करके दारैन की बेपनाह नेमतों से फैज़याब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।